नमस्कार किसान भाइयों, सरसों के ताज़ा भाव और तेजी मंदी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किसान भाइयों, सरसों में अब वो सब होने लगा है जो कई सालों से देखा ही नहीं गया है। सरसों तेल के रेट पिटते पिटते 100 रुपये प्रति किलो के नीचे आ गए हैं, जबकि सरसों की कीमत पिछले 3 साल के न्यूनतम भाव के आसपास मंडरा रही है। सरकार ने किसानों की अभी तक कोई सुध नहीं ली है और इस गिरावट को रोकने के लिए कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। 2 साल पहले जब सरसों के भाव बढ़े थे, तब सरकार ने सरसों के वायदा कारोबार पर रोक लगा दी थी, जो कि अभी तक नहीं हटाई गई है। यदि सरकार वायदा कारोबार भी बहाल कर देती है तो सरसों भाव को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। महंगाई के इस जमाने में सरसों के भाव अगर और गिरते हैं तो इससे सरसों किसानों की कमर ही टूट जाएगी। हम जानते हैं कि पिछले साल के बढ़ते हुए भाव के ट्रेंड को देखकर इस बार भी किसानों ने सरसों को रोक लिया है। ऐसे में DHD न्यूज़ की पूरी कोशिश है कि हम आपको सरसों को लेकर सही समय पर सही जानकारी दें। आज की वीडियो में हम सरसों के बाजार की सभी हलचलों को कवर करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। किसान भाइयों, व्यापारियों के अनुसार घरेलू बाजार में तेल मिलें केवल ज़रूरत के हिसाब से ही सरसों की खरीद कर रही है, जिस कारण इसकी कीमतों पर दबाव बना हुआ है। सलोनी प्लांट पर सरसों के भाव 5,750 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहे, जबकि गोयल कोटा प्लांट पर भाव 5,250 से गिरकर 5,200 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए। किसान भाइयों, अगर देखा जाए तो सरसों का इतना ज़्यादा उत्पादन भी नहीं हुआ है कि सरसों के भाव इस तरह से गोता लगाते रहे। सरसों के भाव पर दबाव बनाने वाले कारणों को देखा जाए तो कुछ बातें सामने आती है। पहली तो यह है कि अगले साल चुनाव होने हैं और व्यापारियों को डर है कि सरकार किसी भी समय कोई भी प्रतिबंध लगा देगी तथा सरसों के भाव को बढ़ने नहीं देगी, इसलिए सरसों स्टॉक में नहीं जा रही है। दूसरी यह है कि उत्पादक मंडियों में सरसों की दैनिक आवक बराबर बनी हुई है तथा किसानों के पास सरसों का स्टॉक ज़्यादा है, इसलिए अभी आवक बनी रहेगी। वैसे भी चालू रबी सीजन में इसका उत्पादन अनुमान ज़्यादा है। आयातित खाद्य तेल सस्ते होने के कारण सरसों तेल में मांग सामान्य की तुलना में कमज़ोर है तथा आगामी दिनों में गर्मी बढ़ने पर इसकी मांग में और भी कमी आने की आशंका है। इन सब तथ्यों का अध्ययन करने पर यह तो कहा जा सकता है कि सरसों में बड़ी तेजी तो नहीं आएगी, लेकिन अगर सरसों के भाव और गिरते हैं तो सरकार को सरसों किसानों को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सरसों किसान भी चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे ही। ऐसे में यहाँ से आगे बहुत बड़ी मंदी की संभावना भी कम ही है। पहले ही सरसों के भाव 8,000 से गिरते गिरते 4,950 पर आ चुके हैं। ऐसे में भाव इन स्तरों पर ठहर के कुछ समय बाद ऊपर की ओर जा सकते हैं। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेजी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है और बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय जवान जय किसान।